मैं आइज़ाया से शुरू करूंगा। यशाया के 6 अध्याय में लिखा है, उसने परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देखा। उसने पहली बार अगर किसी ने सराफ को देखा या सराफिम को देखा, यशाया ने देखा। यशाया ने पहली बार मंदिर उसकी महिमा से भर गया और यशाया ने देखा कि दूत 6 पंखों लेकर एक दूसरे को देखकर पुकारते हैं। ये परमेश्वर के इतने करीब हैं कि परमेश्वर की पवित्रता की अग्नि से ये जलते हैं। और याद रखना, जो परमेश्वर के करीब होता है उसके मुंह से दूसरी कोई बात नहीं निकलती, कोई फरियाद नहीं निकलती, एक ही बात निकलती है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है सेनाओं का परमेश्वर यहोवा। दूत जो परमेश्वर के सबसे करीब हैं, इनके मुंह से एक ही बात निकलती है। यशाया ने ये एक्सपीरियंस किया, यशाया ने इस चीज को देखा और ये एक्सपीरियंस इतना बड़ा था कि यशाया यूं कहने लगा कि मैं अब जिंदा नहीं रह सकता, मैंने परमेश्वर को देखा, ये इतना पवित्र परमेश्वर है, मैं जिंदा नहीं रह सकता। ऐसा एक्सपीरियंस किसी और को इसके पहले नहीं हुआ, ऐसा यशाया ने एक्सपीरियंस किया। आमीन। हर विश्वासी को पहले समझ में आना चाहिए, पहले आओ उसके पास बैठो, उसके पास से सीखो, और जब वो कहेगा अब जाओ और जाकर प्रचार करो, तब जाना। आमीन, आमीन। और इस क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उजियाले के साथ रहने से ही हम उजियाला बन सकते हैं। पहले प्रभु यीशु के साथ आप समय बिताओ। आमीन। आज बिलीवर के पास हर कुछ करने के लिए समय है, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, चर्च में जाने के लिए समय नहीं है। प्रभु यीशु ने अगर आपको और हमें चुना है तो आपको और मुझे सीरियस होना पड़ेगा। आमीन। जिसने चुना, जिसने बुलाया, जिसने बनाया, जिसने उधार दिया, जिसने क्षमा दिया, उसके साथ समय बिताओ ना। आमीन। क्योंकि वही लेने के लिए वापस आ रहा है। आमीन। पास्टर इधर प्रचार करके जाते हैं, पास्टर का गीत कितना लोग सुना है? पास्टर गीत गाने का या नहीं गाने का बताइए? हाँ, पास्टर को आज छोड़ेंगे नहीं, हमको पहले गीत चाहिए, वचन का पहले। हालेलुया। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए हमेशा। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन ही हमारे पैरों के लिए दिया समान हमारे लिए उजियाला है। आमीन। और जहाँ उजियाला हो वहीं हम चल सकते हैं। अंधेरे में चलने जाएंगे तो गिर जाएंगे, भटक जाएंगे। अपनी ज्योति
जोर से जोर से। Thank you, Lord. गर्मी बहुत है, लेकिन प्रभु यीशु को धन्यवाद। बारिश गिरने के बाद ये गर्मी चली जाएगी, लेकिन जो गर्मी कभी खत्म नहीं होगी, उससे प्रभु यीशु ने हमको बचाया है। आमीन। आइए वचन में जाते हैं, कुछ आयत पढ़ते हैं, फिर प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। मत्ती 5:13 और 14। मत्ती, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 13 and 14। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। दूसरा भाग पढ़ते हैं, आइज़ाया 40, यशाया 40 और आखिरी 3 आयत। वह थकियों को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो युवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, समय के लिए, इस घड़ी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं कि हम आपकी हजूरी में खड़े हैं। प्रभु यीशु, जहां आपकी स्तुति आराधना होती है वहां पर आप उतर आते हैं। जहां 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर मैं हूं, हाजिर हूं। ये आपका वचन है और आप वचन देकर उसको निभाने वाले परमेश्वर हैं, और इसलिए हम जानते हैं कि हम आपकी हजूरी में खड़े हैं, और इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये जो पढ़ा गया ये आपका वचन है प्रभु यीशु मसीह, इन वचनों के द्वारा आप हमसे बात करें, आप हमसे व्यवहार करें। पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें, ताकि पवित्र आत्मा इस वचन की सच्चाई में हमें लेकर जाएं और आप सच्चाई हमें मुक्त कर दें, ताकि हम जैसे आए हैं वैसे के वैसे वापस न जाएं। प्रभु यीशु आप हमसे बात करें, आप हमारे हृदयों के साथ, हमारे मनों के साथ व्यवहार करें, और प्रभु यीशु हमारी आंखों को खोलें ताकि हम आपको निहार सकें, हमारे कानों को खोलें ताकि आपकी आवाज को हम सुन सकें। हम फिर से एक बार आपका लहू हमारी आंखों, हमारे कानों पर, हमारे जीवनों पर, इस जगह पर लेते हैं, और प्रभु यीशु मसीहा फिर से एक बार नम्र होकर कबूल करते हैं। ये जो पढ़ा गया ये किसी इंसान का नहीं, ये अनादिकाल से अनंत काल जो परमेश्वर, उस परमेश्वर प्रभु यीशु आपका वचन है। आप बोले प्रभु यीशु, इन वचनों के द्वारा आप हमसे बात करें और आपकी मर्जी हर एक के जीवन में पूरी करें, और मान और महिमा सिर्फ और सिर्फ आप लें। ये हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। एक बहुत अच्छा विषय आज आपके सामने मैं लाना चाहता हूं। कल रात को या तो आज सुबह भी हम लोग ब्रदर फिलिप के घर में बैठकर काफी कुछ बात कर रहे थे। जमाना कितना खराब है, कितना खराब हो रहा है, लोग कितने बिगड़े हैं और कितने बिगड़ते चले जा रहे हैं, अंधेरा कितना गहरा है और कितना गहरा होता चला जा रहा है, और सही में आने वाले दिन बहुत ही मुश्किल हैं। मैं गलत आस आपको नहीं दे सकता, आने वाले दिन सही में बहुत मुश्किल हैं, लेकिन उसके बीच में एक बहुत बड़ी आस ये मीटिंग के कुछ घंटों पहले ही परमेश्वर ने मेरे दिल में डाली। देखो, हमारा परमेश्वर बहुत अद्भुत परमेश्वर है, आमीन। किसी के जीवन में अगर रात भी चल रही हो ना, तो उसका वचन बोलता है चिंता मत करो, रोना रात भर चलता है लेकिन दिन आ रहा है, सुबह आ रही है। हालेलुया। तो आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, या मैं अगर मेरे इस संदेश का अगर टाइटल दूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि दिन जितने बुरे होते चले जाएंगे उतनी ही सेवकाई के अवसर बढ़ते चले जाएंगे। और मेरा एक विषय मेरा फेवरेट है, अलग अलग चंगाई है, ये है वो है, बहुत सारे विषय हैं, प्रोफेसी है, लेकिन उसमें मेरा एक विषय जो बहुत ही फेवरेट है वो ये है कि आप आपकी बैटरी चार्ज रखो ताकि दूसरों की कर सको, आमीन। तोड़ने वाले बहुत हैं लेकिन बांधने वाले कम हैं, एनकरेजमेंट देने वाले नहीं हैं। हाँ, गलत एनकरेजमेंट देने वाले आपको मिलेंगे, अरे दोस्त नहीं है यार, एक तो घुट मार यार, एक शॉट तो चलता है, दोस्त नहीं है, एक चलता।
ये एनकरेजमेंट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप मसीहत में चलना चाहते हैं तो याद रखना, 2 आपके साथ खड़े होंगे तो 20 आपके सामने भी खड़े होंगे। तोड़ने के लिए बहुत हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरी कलीसिया में तोड़ूंगा, ऐसा नहीं कहा, मेरी कलीसिया में बांधूंगा, और बांधूंगा तो ऐसी बांधूंगा कि अधोलोक की कोई सामर्थ उसके सामने कभी टिक नहीं पाएगी। हालेलुया। तो मेरा ये एक फेवरेट सब्जेक्ट है कि अंत के दिनों में जहां पर अंधेरा गहरा होता चला जाएगा, मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से टूटा होगा। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से, मुझे प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिल रहा, मैंने 3 दिन फास्टिंग किया, मैंने ये किया, मैंने यो किया, आखिरी परमेश्वर तो छंगाई देने वाला परमेश्वर है, फिर भी क्यों ऐसा हो गया। ऐसे लोगों के बीच में जब कोई बिलीवर जिसकी खुद की बैटरी चार्ज है, मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं, स्टालिन जो कम्युनिस्ट रशिया, उसमें आप इतिहास अगर पढ़ें, लेनिन, स्टालिन, और स्टालिन के बारे में ऐसा लिखा है कि ये ऐसा आदमी था जो लोगों के बीच में इतना बुरी तरह से प्रचार करता था, इतनी सामर्थ के साथ प्रचार करता था कि परमेश्वर है ही नहीं, जो परमेश्वर है वो मैं ही हूं। लेकिन उसके बीच में एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, बरसों पहले इसको मैंने पढ़ा था। उसने लगभग 300 के आसपास बिलीवर्स को इकट्ठा किया, और 300 के आसपास बिलीवर्स को इकट्ठा करके, दूसरे कैदी भी थे लेकिन उसमें स्पेशली उसने 300 बिलीवर्स को इकट्ठा किया, और 1 घंटे तक उसने प्रचार किया यीशु मसीह परमेश्वर है नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर है नहीं। ये बोलता रहा। फिर उसने कहा कि अगर तुम में से कोई एक आदमी अगर स्टेज पे आना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, तो उसको मैं 1 मिनट दे सकता हूं। अगर तुम मानते हो तुम्हारा परमेश्वर है और वो जिंदा है तो तुमको 1 मिनट देता हूं। मेरे अगर 1 घंटे के प्रवचन को वो काउंटर कर सके तो। एक पास्टर ने हाथ ऊपर किया, मुझे 1 मिनट नहीं, मुझे खाली 1 वाक्य बोलने का मौका दो। बोलते 1 वाक्य में क्या उखाड़ लेगा तू? बोलता है स्टेज पे आ जा। पास्टर ने आकर दूसरा कुछ नहीं कहा, इतना ही कहा, मेरे भाइयों इतना याद रखो, कब्र खाली है, हमारा यीशु जिंदा है। आप सोच, इतना बोल के वो उतर गया, और स्टालिन का 1 घंटा लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, इतना लोग चिल्लाने लगे, ये आदमी सर खुजाने लगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर ऐसे हालात होने वाले हैं तो ऐसा 1 वाक्य भी बोलने वाला आदमी परमेश्वर के लिए बहुत बड़े काम कर सकता है। आमीन। और इसलिए आप देखें, जहां पर पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही खराब थी, ऐसे समय में दूसरा रिलीजियस सिस्टम खत्म हो चुकी थी, क्योंकि धार्मिक अगुवे कैसे थे, आज के साथ भी इसकी तुलना कर सकते हैं। वो प्रभु यीशु के जमाने में धार्मिक अगुवे कैसे थे? सदुकी लोग धार्मिक अगुवे थे, और सदुकी लोगों के बारे में ऐसा लिखा है, ये ना तो दूतों में मानते थे, अरे पुराना नियम अच्छी तरह से पढ़ो, इब्राहिम के घर दूत खाना खाने के लिए आए हैं, मानोआ को दूत दर्शन देकर वो सैमसन पैदा होने वाला, गिदियोन के पास दूत। ये ऐसे धार्मिक अगुवे जो वचन में नहीं मानते हैं, और धार्मिक सिस्टम खला से पूरा, ये लोग पुनरुत्थान में भी नहीं मानते हैं, और ऐसे लोग धार्मिक अगुवे होकर बैठे, यानी धार्मिक व्यवस्था भी खत्म हो चुकी है। ये लोग गुलामी में जी रहे हैं, यानी पॉलिटिकल व्यवस्था भी इनकी पूरी बिगड़ चुकी है। ऐसे माहौल में प्रभु यीशु 12 लोगों को इकट्ठा करते हैं, और 12 लोगों के सामने देखकर बोलते हैं, तुम इस संसार का नमक हो और तुम इस संसार का उजियाला हो। हालेलुया, कितनी बड़ी बात। आज यही समय, आज यही बात है कि हम भी इस जमाने के अंदर, इस समय के अंदर, क्योंकि बिलीवर लोग मिलते हैं ना, तो ये डरे हुए बहुत होते हैं। ये मुझे क्या लगता है, पढ़ के भी जॉब नहीं मिलेगी, क्रिश्चियन हूं ना इसलिए जॉब नहीं मिली, क्रिश्चियन हूं इसलिए वो मेरे को फेल कर दिया लगता है। अरे तुम्हारा नंबर लिखा होता है उधर, को रिलीजन पता चलता तुम्हारा, ऐसा सीधे बोलते नहीं, पढ़ाई हमने की नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन होने लगता है इसलिए मेरे दोस्त को पास कर दिया और मुझे फेल कर दिया। ये डरे हुए हैं, ये खुद डरते हैं, दूसरों को भी डराते हैं। ये खाली स्प्राइट ने ड्यू पीते खाली बोल सकते डर के आगे जीत है, लेकिन इनको कोई डर के अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है। अगर शैतान जितना अंधेरा, याद रखना, अंधेरा जितना गहरा होता है ना, उतना एक छोटी सी तीली जलाओ तो भी वो दिखता है दूर से। आमीन, आमीन।
तो मैं आपसे आज मेरे दिल में, क्योंकि हम लोग कल रात से यही बात कर रहे थे, तो यही बात परमेश्वर ने मेरे दिल में डाली कि हम इस संसार का नमक हैं और हम इस संसार का उजियाला हैं। आमीन। हम कोई कुचलने की चीज नहीं है, या हम इस संसार का कोई कचरा नहीं है। आमीन। लेकिन मेरा विषय आज ये है कि आप तभी संसार का उजियाला बन सकते। देखो, हर कोई बिलीवर वो संसार का उजियाला नहीं है, हर कोई बिलीवर वो संसार का नमक नहीं है। क्यों? चाबी देता हूं। क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपना कीमती समय प्रभु यीशु के साथ बिताता नहीं है। प्रभु यीशु उजियाला है। आमीन। उजियाले के साथ समय बिताओगे तो आप उजियाला होने पाओगे। आमीन। हम लोग बिलीवर लोग ज्यादातर एक दूसरे के साथ, और यूट्यूब तो अभी ऐसा हो गया है, यूट्यूब ना, इंस्टाग्राम ना, फेसबुक ना, ये लोग के पास सब समय है, और दो बिलीवर इकट्ठे होते तो भी कैसी बात करते। पता चला वो शेयर मार्केट गिर गया, मेरे तो जिस शेयर में रोका था यार उसका ऐसा हो गया, क्या बात करता है, मेरा तो ऐसा हो गया। ये लोग की बातें आप सुनेंगे ना, आपको पता नहीं चल सकता कि ये बिलीवर है। इनकी बातों में कभी प्रभु यीशु आता नहीं। आएगा तो कोई पास्टर आएगा, जरूर आएगा। वो पास्टर ऐसा है, वो पास्टर वैसा है। अभी ऐसे, इसलिए मैंने कहा ऐसे बिलीवर किसी को आशा नहीं दे सकते। ऐसे बिलीवर किसी को थोड़ी भी आशा है उसको भी अंधेरा देके जाएंगे, लेकिन हमको ऐसा बनना नहीं है। आमीन। क्या चाबी है? चलो एक आयत देखते हैं, मरकुस 3 और 13 और 14। मरकुस 3, 13 और 14। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करे। देखो क्या लिखा है, 12 पुरुषों को उसने बुलाया, और किस बात के लिए नियुक्त किया? कि वे उसके साथ में रहें। आमीन। प्रचार बाद में आता है। क्या लिखा है? फिर वो उनको प्रचार करने के लिए भेजेगा, वो फिर उनको चंगाई के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए भेजेगा। पहले उसके साथ में रहे। आमीन। पहले उसके साथ में रहो। ये बात मैंने अपने आत्मिक जीवन में स्टार्टिंग से सीख ली। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे पास्टर के लिए। जब मैं उधार पाया तो मैंने पास्टर साहब से कहा कि पास्टर साहब अब मुझे पढ़ाई करनी नहीं है। मेरा एमएससी पार्ट 1 चल रहा था। मैंने कहा पास्टर साहब मुझे पढ़ाई नहीं करनी, अभी मुझे सेवकाई करनी है। प्रभु यीशु ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया है। तो मेरे पास्टर साहब ने कहा, समझाने के लिए कोशिश की, फिर मैं समझ ही नहीं रहा था। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं, अभी बस प्रभु यीशु की सेवकाई करनी है। फिर उन्होंने मुझे कहा, ये समझाया कि देखो 2 बुलाहट होती है, हर विश्वासी की 2 बुलाहट है। पहली बुलाहट है आओ सीखो, फिर है जाओ। आमीन। चेलों को पहले बुलाया 3.5 साल तक, आओ आओ भाई मेरे साथ बैठो, मेरे पास से सीखो। उसके बाद कहा अब जाओ और जाकर सुसमाचार फैलाओ। आमीन। ये तेरी जो बुलाहट है वो जाओ वाली नहीं है, आओ वाली है। पहले आओ। फिर भी मेरे दिमाग में नहीं गुजरा था, तो मुझे बोला ठीक है एक काम कर, तू पढ़ाई छोड़ दे। इस जगह के ऊपर बहुत समय से लोग बोल रहे हैं कि किसी दास को भेजो, किसी दास को भेजो, तो मैं तुझे भेजता हूं उस गांव के अंदर। एवरी वीक जाने का, उधर लोग आएंगे, बाइबल से प्रचार करो और बीमारों के लिए प्रार्थना करो। तो मैंने पास्टर साहब से कहा प्रचार तो मुझे आता नहीं है, नहीं बीमार लोग के प्रार्थना करो। मैंने कहा वो प्रार्थना कैसे करने का बीमार के लिए, वो भी आता नहीं है। फिर पास्टर साहब ने बोला इसीलिए तेरा दिमाग ठिकाने के लिए आने के बोला, ये तेरी बुलाहट जाओ नहीं है, आओ है। आमीन। हर विश्वासी को पहले समझ में आना चाहिए, पहले आओ, उसके पास बैठो, उसके पास से सीखो, और जब वो कहेगा अब जाओ और जाकर प्रचार करो, तब जाना। आमीन। आमीन। और इस क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उजियाले के साथ रहने से ही हम उजियाला बन सकते हैं। पहले प्रभु यीशु के साथ आप समय बिताओ। आमीन। आज बिलीवर के पास हर कुछ करने के लिए समय है, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, चर्च में जाने के लिए समय नहीं है, और उसको पास सास बहू की सीरियल देखने के लिए टाइम है। कौन सा नया पिक्चर आ रहा है उसका ट्रेलर 10-10 बार देखने के लिए ये लोग के पास टाइम है। ये लोग के पास पिक्चर में एडवांस बुकिंग करने के लिए जाने के लिए टाइम है। जाने से पहले पॉपकॉर्न का भी बुकिंग कर लेते हैं और कोका कोला भी एक साथ में चाहिए। ये सब चीजों के लिए टाइम है, प्रभु यीशु के लिए टाइम नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आत्मिक जीवन में खिलवाड़ नहीं हो सकता। ये युद्ध है और बहुत बड़ा युद्ध है, और इस युद्ध के अंदर प्रभु यीशु ने अगर आपको और हमें चुना है तो आपको और मुझे सीरियस होना पड़ेगा। आमीन। जिसने चुना, जिसने बुलाया, जिसने बनाया, जिसने उधार दिया, जिसने क्षमा दिया, उसके साथ समय बिताओ ना। आमीन। क्योंकि वही लेने के लिए वापस आ रहा है। आमीन।
मैं आइज़ाया से शुरू करूंगा और इस तरह से कि जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ समय बिताता है वही इस दुनिया के लिए उजियाला बन सकता है, वही कुछ आस लेकर आ सकता है, वही लोगों के लिए चंगाई और छुटकारा की बात ला सकता है। आमीन। बाइबल कॉलेज करने वाला नहीं, बाइबल कॉलेज नहीं किया होगा चलेगा, परमेश्वर की हजूरी में बैठो। आमीन। 12 चेले, एक को साइड में हटाओ तो भी 11 को पकड़ो। कौन सी बाइबल कॉलेज में ये लोग गए थे? ये यीशु के साथ समय बिताते थे। आमीन। चलो आगे बढ़ने से पहले और एक आयत, जब प्रेरितों के काम 4 और 13 ऐसा लिखा है 12 के अंदर, जब पतरस ने बहुत हिम्मत से कहा कि आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, इंसानों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिससे हमारा उद्धार हो सके, सिर्फ यीशु मसीह का नाम। बाइबल क्या बोलती है 13 में देखो, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। देखो ऐसा लिखा है, इन्होंने देखा कि ये अनपढ़ है, गंवार है, इनमें इतनी हिम्मत किधर से आई? इतनी हिम्मत, क्योंकि अगुवे तो हम हैं, वचन तो हम जानते हैं, हम सिखाते हैं, इनके पास इतनी हिम्मत कहां से आई? फिर अच्छा ये यीशु के साथ वाले हैं, वो ऐसा ही था, इसीलिए ये लोग भी ऐसे ही हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की इसलिए अपने चेलों से क्या बुलाहट थी? जाओ जाकर बीमारों को चंगा करो, ये बुलाहट नहीं। दुष्ट आत्मा को निकालो, ये बुलाहट नहीं। पहले मेरे साथ में रहो। आमीन। पहले मेरे साथ में समय बिताओ, दूसरी बात बाद में आती है। आमीन। आमीन। पहले आपकी बैटरी तो चार्ज हो, उसके बाद आप बोल सकते हैं, आपका मोबाइल दूसरों को दे सकते हैं, ले तेरा ऑफ हो गया तो मेरे से बात कर ले। आमीन। आपका तो चार्ज होना चाहिए पहले। आमीन। यशाया से शुरू करते हैं। यशाया बहुत ही अद्भुत सेवक था और यशाया की सेवकाई बहुत ही अद्भुत सेवकाई। याद रखना, बहुत अच्छी कंपैरिजन यशाया और बाइबल के बीच में हम कर सकते हैं। बाइबल कहती है यशाया की मिनिस्ट्री के 2 हिस्से थे। अब देखो यहां पर एक कमेंट देता हूं खाली। एक बार मुझे मेरा एक दोस्त उसके घर पे गया तो वो मुझे बोलता है कि अब भी मेरा एक दोस्त गया यार, देखो तो नीचे है। मैंने कहा मैंने किसी को देखा नहीं। बोलता है वो बाइबल कॉलेज करता है, इंडिया की नंबर 1 बाइबल कॉलेज है पूना के अंदर, और वहां से बोलते सीख के आया तो मुझे बता रहा था कि यशाया नबी का पुस्तक, ये 2 यशाया थे। एक यशाया 1:39 तक, उसके बाद जो 40 से एंड तक लिखा वो किसी और ने ही लिखा है। मैंने कहा अगर उसको फोन करो या उसको बुलाओ तो उसको बुला के मैं बिठाता हूं। कौन सी बाइबल कॉलेज में जाता है? नंबर 1 नहीं, ये लास्ट भी नहीं आ सकती। यशाया 2 नहीं थे, लेकिन यशाया 39वें अध्याय में देखो, बाइबल में भी पुराने नियम 1 से 39 अध्याय है, उसके बाद 400 साल का साइलेंस है और फिर नया नियम मत्ती से शुरू होता है। यशाया का भी ऐसा है, 1 से 39 अध्याय, इसके बाद साइलेंस है और साइलेंस के बाद 40वें अध्याय से शुरू होता है। और 40वें अध्याय से जब शुरू होता है तो कहां से शुरू होता है? यूहन्ना बपतिस्मा से शुरू होता है। देखो रेगिस्तान में कोई आवाज दे रहा। नया नियम को बता, नया नियम कहां से शुरू होता? नया नियम मत्ती से एक्चुअली नहीं स्टार्ट होता। पहली सुसमाचार लिखी वो मरकुस है और मरकुस आप पढ़ेंगे तो वो वहीं से शुरू होता। देखो यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में। एनीवे, यशाया वो बहुत ही अद्भुत सेवक था और यशाया 39वें अध्याय के बाद उसकी मिनिस्ट्री में ब्रेक आ गया। और उसकी मिनिस्ट्री में ब्रेक आने का एक कारण था कि उसकी वाइफ ऑफ हो गई और वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। यशाया अपनी बीवी से इतना प्यार करता था कि जब उसकी बीवी मर गई तो यशाया को लगने लगा बस खत्म हो गई बात, अब जीवन में कुछ नहीं बचा है। वो अपनी बीवी के बिना जीवन सोच भी नहीं सकता था, इतना बेहद उससे प्यार करता था। और इसीलिए यूइश इतिहास हमको बताते हैं कि यशाया थोड़े समय के लिए वो साइलेंस में चला गया। आपको मिलेगा नहीं। एस्किया राजा को जब जरूरत थी उसने भेजा। देखो यशाया क्या बोलता है, अगर उस जमाने में या तो उस समय में आपको जरूरत पड़ती यशाया की तो यशाया कहीं नहीं मिलता, उसका एड्रेस गायब था, क्योंकि वो ऐसी जगह चला गया जहां वो मिनिस्ट्री करना नहीं चाह रहा था। वो अपनी वाइफ के दर्द को भूल ही नहीं पा रहा था। इसीलिए उन कुछ समय तक यशाया का एड्रेस किसी को पता
पता नहीं था यशाया गया किधर, यशाया है किधर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताऊं कि यशाया इससे पहले बहुत जबरदस्त मिनिस्ट्री कर चुका था। मैं आपसे यह बात इसीलिए शेयर कर रहा हूं, यशाया से इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूं कि आप हो सकता है कि आपके जीवन में बड़े बड़े काम हुए, लेकिन बड़े बड़े काम हुए इसका मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में कभी ट्रेजेडी नहीं आ सकती। बड़े बड़े काम हो गए, बड़ी बड़ी गवाही हो गई, इसका मतलब यह नहीं आज आपने मुर्दे को जिंदा कर दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में कल कोई बुरी बात नहीं या तो बुरी घटना नहीं घटेगी। यशाया के 6 अध्याय में लिखा है उसने परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देखा। उसने पहली बार अगर किसी ने सराफ को देखा या सराफिम को देखा, यशाया ने देखा। यशाया ने पहली बार ओ मंदिर उसकी महिमा से भर गया और यशाया ने देखा कि दूत 6 पंखों लेकर वे 2 से उड़ते हैं, 2 से अपने पैरों को छिपाते हैं और 2 से अपने मुंह को छुपाकर एक दूसरे को देखकर पुकारते हैं। ये परमेश्वर के इतने करीब हैं कि परमेश्वर की पवित्रता की अग्नि से ये जलते हैं। और याद रखना, जो परमेश्वर के करीब होता है उसके मुंह से दूसरी कोई बात नहीं निकलती, कोई फरियाद नहीं निकलती, एक ही बात निकलती है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है सेनाओं का परमेश्वर यहोवा। दूत जो परमेश्वर के सबसे करीब हैं, इनके मुंह से एक ही बात निकलती है। यशाया ने ये एक्सपीरियंस किया, यशाया ने इस चीज को देखा और ये एक्सपीरियंस इतना बड़ा था कि यशाया यूं कहने लगा कि मैं अब जिंदा नहीं रह सकता, मैंने परमेश्वर को देखा, ये इतना पवित्र परमेश्वर है, मैं जिंदा नहीं रह सकता। ऐसा एक्सपीरियंस किसी और को इसके पहले नहीं हुआ, ऐसा यशाया ने एक्सपीरियंस किया। बहुत ऐसी भविष्यवाणियां भी यशाया ने दी, जैसे 7 और 14 एक कुंवारी गर्भवती होगी, 9वां अध्याय हमारे लिए एक पुत्र दिया गया, हमारे लिए एक बेटा दिया गया। बाइबल में ऐसी ऐसी भविष्यवाणी यशाया के द्वारा आप 6 अध्याय के बाद पढ़ेंगे, आपको लगेगा और क्या एक्सपीरियंस चाहिए, और क्या अनुभव चाहिए। खास तौर से 38 और 39वें अध्याय में जब आप आते हैं कि ये आदमी हिजकिय्याह को जाकर बोलता है तेरे पास जीने के लिए बस थोड़ा समय है, सब कुछ ठिकाने कर ले। और जब बाहर निकल रहा होता है हिजकिय्याह प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इतना जल्दी मरना नहीं है, मैं तेरे आगे विश्वास हो रहा हूं, मुझे और समय दे। यशाया को वापस भेजा परमेश्वर ने। यशाया अंदर आकर बोलता है परमेश्वर ने तुझे 15 साल और दे दिए हैं। और ये आदमी हिजकिय्याह राजा बोलता है मुझे सुबूत चाहिए, मुझे चिन्ह निशानी चाहिए। अब यशाया आप देखें, यशाया ऐसा बोल सकता था अबे तुझे मरने के लिए बोला तो तू विश्वास कर लिया, अभी मैं बोलता हूं 15 साल तुझे मिलेगा तो अभी तुझे निशानी चाहिए, अभी तुझे कोई निशानी। लेकिन यशाया के सेवक आए, आप देखें ऊपर से क्या बोलता है, मांग जो मांगेगा परमेश्वर देगा बोलता है। हिजकिय्याह ने क्या मांगा, यह बोलता है सूरज पीछे जाए। अरे सूरज कैसे पीछे जा सकता है, लेकिन यशाया ने बोल दिया वो भी तेरे लिए परमेश्वर करके दिखाएगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने समय को पीछे, सूरज को पीछे ले जाकर दिया। इतना बड़ा चमत्कार, इतनी अद्भुत सेवकाई, और उसके बाद फिर भी गैप आ गया। उसके बाद उसकी बीवी मर गई और उसके बाद उसकी सेवकाई में गैप आ गया। हम अगर अच्छी तरह से पढ़े ना तो हम क्या सोचेंगे पता है, हम ये सोचेंगे अरे अभी यशाया सेवकाई नहीं करेगा ना तो भी चलेगा, अभी इतनी जबरदस्त सेवकाई कर डाली, इतनी अद्भुत सेवकाई कर डाली, अभी और क्या करने के लिए जरूरत है। जिसने परमेश्वर को देख लिया, जिसने परमेश्वर के आने के बारे में पहले से इतनी भविष्यवाणियां दे दी, जो उसकी प्रार्थना से परमेश्वर सूरज को पीछे ले गया, बहुत बड़ी सेवकाई हो गई, बहुत बड़ा काम हो गया, अब आगे नहीं होगा तो भी चलेगा। लेकिन बाइबल एक बात बताती है, जूइश इतिहास एक बात हमको बताता है, यशाया अपनी बीवी के वजह से वो उसका हृदय घायल जरूर हो गया। हो सकता है शायद उसको भी प्रश्न हुआ होगा कि हिजकिय्याह राजा के बारे में मैंने प्रार्थना की और सूरज परमेश्वर पीछे ले गया, लेकिन मेरी बीवी के लिए मैंने प्रार्थना की वो नहीं बची, क्यों ऐसा हुआ। हो सकता है शायद उसके दिल में ये कारण होंगे। लेकिन यहूदी इतिहास एक बात बताते हैं, यशाया कहां चला गया उन दिनों कोई नहीं
जानता था, लेकिन एक बात तय थी, वो जहां भी गया परमेश्वर की हजूरी में था। उसने परमेश्वर के पास जाना बंद नहीं किया, उसके हजूरी में बार बार खड़े रहना बंद नहीं किया। इसीलिए जहां पर शायद हमको लगे सेवकाई खत्म हो गई, जीवन खत्म हो गया और बहुत कुछ हो गया, इससे आगे अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यशाया जब वहां से वापस आया, वापस आने के बाद उसने देखा इजराइल की हालात, यहूदा के हालात और भी खराब थे, लोगों की आत्मिकता और भी गिर चुकी थी, लेकिन परमेश्वर की हजूरी में जो समय बिताता है वो बैटरी चार्ज करके आता है। इसीलिए यशाया को देखो, जब वहां से बाहर आया, पहले से हालात बुरे हैं, लेकिन यशाया बोलता है मैं आपको मेरा एक अनुभव देता हूं, यहोवा की जो बाट जोता है, जो उसके साथ समय बिताता है, वो नई सामर्थ पाता है। हालेलुया, वो नया बल पाता है, वो पहले जैसा नहीं रहेगा। यशाया ने सोचा भी नहीं होगा कि जब परमेश्वर की हजूरी में वो गया, उसको कितना भी दर्द क्यों ना हुआ हो, फिर भी परमेश्वर के पास बार बार गया और परमेश्वर बात भी उसके साथ कैसे करता, आज के पहले नहीं किया, ऐसी बात करता है। परमेश्वर उसको बोलता है कि यशाया मेरी तुलना किसके साथ करोगे, मेरे जैसा कौन है, कोई है नहीं जो तारों को भी नाम देकर बुलाता है। कितना इंग्लिश में, आई लव दिस, हैव यू नॉट हर्ड, डू यू नॉट नो, दिस इज एन एवरलास्टिंग गॉड, ये सनातन परमेश्वर है, क्या तुमने सुना नहीं, ये निर्बल को बल देता है, ये गिरे हुए को उठाता है। ये यशाया का एक्सपीरियंस है। कुछ भी हो जाए, लेकिन दिन कितने बुरे क्यों ना आए, हमने सोचा ना हो, ऐसा भी क्यों ना हो जाए, लेकिन विश्वासी के पास यह निर्णय होना चाहिए, मैं हर समय फिर भी प्रभु यीशु के पास जाऊंगा, मैं हर समय फिर भी उसके सामने जाकर खड़ा रहूंगा, मैं फिर भी उसको प्यार करूंगा, मैं फिर भी उसको मोहब्बत करूंगा, मैं फिर भी उसको धन्यवाद दूंगा, फिर भी उसकी स्तुति और आराधना करूंगा, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। अभी आप कभी भी यशाया को पढ़ेंगे ना, तो एक बात जरूर सोचना कि 40वें अध्याय से 66वें अध्याय में ऐसा लगता है यशाया को किसी और ही प्लग में डाला है। इसकी बैटरी इतनी चार्ज है, एक से बढ़कर यशाया जब परमेश्वर को बोलने भी जाता है, प्रभु क्या देखो हालात तो और भी बिगड़ गए, लेकिन परमेश्वर उसको 41वें अध्याय में बोलता है, इधर उधर देखना मत यशाया, मेरे सामने देखना, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा, अपने दाहिने हाथ के सामर्थ्य से मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया, एक से बढ़कर एक। तुझे लगता है कि रेगिस्तान है, तुझे लगता है सब कुछ खंडेर हो गया, अरे इधर से ही मैं नदियों को बहाऊंगा, पानी तुझे डुबाएगा नहीं, आग की ज्वालाएं तुझे जलाएंगे नहीं। कितनी बड़ी बातें, यहां तक कि जब यशाया नबी का पुस्तक खत्म होता है, खत्म होते होते परमेश्वर बोलता है यशाया बोलता है, अरे तुमने समझ क्या रखा है, स्वर्ग इसका सिंहासन है और पृथ्वी इसका पायासन है, क्या एक दिन में कोई एक देश को पैदा कर सकता है? यह परमेश्वर एक दिन में एक देश को पैदा करने वाला परमेश्वर। विश्वासी लोग, मेरी बीवी के साथ क्यों ऐसा हो गया, मेरे बच्चे के साथ क्यों ऐसा हो गया, मेरे पापा के साथ क्यों ऐसा हो गया, अरे कई बातें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा हो गया वो लेकर भी प्रभु यीशु के पास जाना। आमीन। वो वहां से नए पन्ने जोड़ेगा। लोगों को लगेगा ये पास्टर गया काम से, लोगों को लगेगा बिलीवर गया काम से, लोगों को लगेगा इसकी अभी कोई सेवकाई नहीं है, बहुत कूदता था, बहुत बड़ी बात करता था, अरे मैं तो सूरज को पीछे ले गया, ऐसी बात करता था, देखो इसकी खुद की बीवी नहीं बचा पाया, देखो आज कैसा अकेला पड़ गया। लोग कुछ भी बोलें, परमेश्वर के साथ समय बिताना कभी बंद नहीं करना, क्योंकि एक विश्वासी की बुलाहट ही यह है, मैंने तुझे चुना इसलिए है, मेरे साथ समय बिताओ। शैतान कितने ही बहाने क्यों ना दे, देखो ये कारण है, तूने बहुत प्रार्थना किया, बहुत उपवास किया, फिर भी तुझे जॉब नहीं मिल रही है, फिर भी तेरी शादी नहीं हो रही, फिर भी तेरे बच्चे नहीं हो रहे, फिर अरे जो भी कारण हो, एक विश्वासी को पता होना चाहिए, अरे मैं करूं, शैतान इधर आ, तुम्हें क्या बोलता हूं, सच बात है तेरी बच्चे नहीं हो रहे, सच बात है शादी नहीं हो रही, सच बात है नौकरी भी नहीं मिल रही, लेकिन तुझे क्या बोलता चाह रहा हूं मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि मेरी बुलाहट ही है यीशु के साथ समय बिताओ। आमीन। बुलाहट ये है तो क्या करें। आमीन। विश्वासी को ये पता होना चाहिए। आमीन। और यशाया बोलता है उसके साथ जो समय बिताता है वो अपनी बैटरी चार्ज करके आता है। Those who wait upon the Lord shall renew their strength। ये नई सामर्थ से भर जाते हैं, ये नई ताकत से भर जाते हैं। आमीन। आमीन।
आप मूसा के बारे में सोचे, उस जमाने में मूसा एक व्यक्ति, वो परमेश्वर के लोगों के लिए आस था। सामने फारू राजा था, बहुत ही शक्तिशाली राजा, और वो भी ऐसा राजा कि जिसके हाथ से किसी को छुड़ाना नामुमकिन था। और फारू राजा को लोग परमेश्वर मानते थे, उसकी आराधना करते थे, और फारू राजा के खिलाफ कोई जाने की हिम्मत ही नहीं करता था। लेकिन आपसे यह कहना चाह रहा हूं मैं, आपका दुश्मन कितना ही शक्तिशाली क्यों ना लगे, आपके हालात इतने ही बुरे क्यों ना लगे, और जमाना कितना ही बुरे से बुरा होता क्यों ना चला जाए, लेकिन एक विश्वासी जो परमेश्वर की हजूरी में खड़ा रहता है, वो उस दुनिया के लिए आशा है। हालेलुया, वो उस दुनिया के लिए उजियाला है, और वो इस दुनिया के लिए, उन लोगों के लिए नमक है। आमीन। मूसा परमेश्वर की हजूरी में खड़ा रहने वाला व्यक्ति था। बार बार लिखा, बार बार, यहां तक कि जब निर्गमन 33वां अध्याय में पढ़ता हूं, कई बार सोचता हूं कि क्या मूसा क्या था। ऐसा लिखा है, खुद तंबू लेके बाहर जाता था और खुद छावनी के बाहर जाकर, अब ये लोग कितने लाखों की तादाद में थे, उतना चल के जाना, और खुद तंबू, ऐसा भी नहीं है उड़ा ले चल नहीं, खुद बाइबल कहती है ये खुद तंबू लेकर जाता था बाहर जाकर तंबू लगाता था, और वहां पर वो अंदर जाकर परमेश्वर के साथ समय बिताता था। हालेलुया। और इस परमेश्वर, और ऐसा लिखा, दूसरे लोग भी अपने तंबू से बाहर निकलकर देखते थे कि परमेश्वर उतर आया है और मूसा के साथ बात कर रहा है। एक आदमी एक देश को कैसे छुड़ा सकता है, एक आदमी देश के लिए खाना किधर से ला सकता है, एक आदमी लाल समंदर के भाग कैसे कर सकता है। चाबी यह है, ये मूसा परमेश्वर की हजूरी में खड़ा रहने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। ये बार बार परमेश्वर के पास जाता था। देखो, परमेश्वर, अगर मूसा की जगह आप और मैं होते तो ये सोचते कि जाकर लकड़ी फेंकेंगे, वो साफ होएगा, और हाथ को ऐसे कोट में अंदर डालेंगे, बाहर निकालेंगे, और फारू राजा छोड़ देगा। लेकिन मूसा ने 2 चमत्कार किए, फारू राजा ने छोड़ा नहीं, ऊपर से ये लोग का काम बढ़ा दिया। और इजरायली लोग भी कहने लगे, मूसा तेरे आने की वजह से हमारी परेशानी बढ़ गई, तेरे आने की वजह से हमारा काम बढ़ गया। लेकिन मूसा ने उसके बाद क्या किया, वापस परमेश्वर की हजूरी में गया। आप और हम जैसे नहीं कि 2 चमत्कार, प्रभु ये तो चीटिंग कर दिया तूने, ये 2 चमत्कार तूने दिखाए, मैंने तो कर दिया, इसके बाद भी छोड़ नहीं रहा, अभी तो मेरे को विश्वास नहीं है, अभी तो मैं आगे दूसरी बार प्रार्थना करने नहीं जाऊंगा। अभी हम कितने भी बहाने क्यों ना निकाले, मूसा से सीखे। मूसा फिर भी परमेश्वर के पास गया, वो परमेश्वर की हजूरी में खड़ा रहने वाला व्यक्ति था। आप सोचें, परमेश्वर की हजूरी में खड़े रहने वाला व्यक्ति, उसका दृष्टि कुछ अलग ही होता है, उसकी बात कुछ अलग ही होती है, अधिकार कुछ अलग ही होता है। परमेश्वर ने जाने से पहले उसको बता दिया था, 4थे अध्याय में लिखा है, जाने से पहले परमेश्वर ने बोला था, जाकर फारू को बोलना, सीधा सीधा छोड़ देना भाई, इज़राइल इज माय फर्स्ट बॉर्न, इज़राइल मेरा प्रथम जनित है, उसको नहीं छोड़ेगा, मैं तेरे प्रथम को नहीं छोड़ूंगा। यानी मैं इस बात को देखता हूं, ये मूसा बार बार जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको एक्साइटमेंट था कि वो फर्स्ट बॉर्न वाला कब आता है। वो जाता था, परमेश्वर बोलता था नाइल नदी में लगाओ, ठीक है चलो कर देते हैं, वो भी हो गया। लेकिन मूसा को पता था फर्स्ट बॉर्न वाला आएगा, ये तब मजा आएगा। और उसको 9वें चमत्कार के बाद समझ में आ गया कि अब 10वां समय आ गया है। वो फारू राजा बोलता है, तेरी शक्ल आज के बाद मुझे नहीं दिखाना। मूसा डरता नहीं है, मूसा जो पहले हकलाता था, लेकिन बार बार जब परमेश्वर की हजूरी में आप खड़े रहते ना, परमेश्वर बदलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अधिकार आता है। जो चेले वो मछुआरे थे, अनपढ़ थे, उनको भी इतना अधिकार आ गया कि फरोशियों के सामने, अगुओं के सामने बोलते हैं, आसमान के तले पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं है जिससे उद्धार हो सके। किधर से हिम्मत आती है? प्रभु यीशु के साथ समय बिताने से। हकलाने वाला आदमी भी अधिकार के साथ बोलता है निर्गमन 11 में, अरे तू क्या मेरा मुंह नहीं देखेगा, अरे तू ही कहेगा आज रात को इधर से निकलो, और जब हम लोग निकलेंगे हमारा परमेश्वर भेद दिखाएगा, एक कुत्ता भी हम पर नहीं भौंकेगा। कैसे आप ऐसा बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं क्योंकि आप बार बार परमेश्वर की हजूरी में खड़े रहते हैं। जो आदमी परमेश्वर की हजूरी में खड़ा रहता है, याद रखना, जो आदमी बहुत अच्छा गा सकता है वो आशा नहीं है, जो आदमी बहुत अच्छा बाइबल जानता है वो आशा नहीं है। जो आदमी परमेश्वर की हजूरी में खड़ा रहता है वो इस दुनिया का नमक है और वो इस संसार का उजियाला है। आमीन। और यहां पर विश्वासियों के पास टाइम ही नहीं है, सब कुछ करने के लिए टाइम है, लेकिन परमेश्वर की हजूरी में जाकर खड़े रहने के लिए टाइम नहीं है।
पूरा देश अहाब राजा ने इतना, अहाब राजा उसकी वाइफ इज़बेल इतना खराब करके रखा। बाइबल कहती है पूरे देश को मूर्ति पूजा में ये लोग ले गए, पूरे देश को मूर्ति पूजा में ले गए। इसके पहले आप पढ़ना तो ऐसा लिखा है, जो भी बुरा आता था उसकी तुलना जेरोबाम के साथ होती थी, लेकिन आहाब उसके इतना लेवल ऊपर था कि उसके बाद जो भी दुष्ट राजा आते थे उनकी तुलना आहाब राजा के साथ होती थी। ये इतना दुष्ट था। और अगर दुष्टता को देखें, इसके पास 450 बाल के याजक थे, इसकी बीवी भी कुछ कम नहीं थी। मैंने कुछ समय पहले चर्च में बोला था कि आजकल की औरतों को मर्द के अंदर रहना नहीं है, ये अपनी मिनिस्ट्री करनी है। तो बाल की मिनिस्ट्री कर, तो मैं अशीरा की मिनिस्ट्री करती हूं। बाल तेरे हस्बैंड ने 450 याजक खड़े किए, लेकिन इसको वाइफ को नहीं करना है। वाइफ को अपना रिलीजन अलग चाहिए, वाइफ को अलग चाहिए। बाप, ये बेटी बाप का सुनती है तो बेटा मेरे को चाहिए, तू मेरा सुन, तू उसका मत सुन, तू मेरा सुन। ये घर घर में ये सब चल रहा है। एनीवे, तो इसने भी 400 याजक खड़े कर दिए। एक और उदाहरण दे दूं, कारमेल पर्वत पर जो हो गया, उसके बाद उसके बाद आहाब राजा नहीं बोलता है एलिया को मैं मार दूंगा, इज़बेल बोलती है। 24 घंटे के अंदर उसको खत्म नहीं किया तो देख लेना। आजकल प्रीचिंग करते हैं ना, मर्दों को कम खुजली आती है, औरतों को ज्यादा आती है। डिपेंड सब्जेक्ट कैसा है। लेकिन बाइबल जो है वो है। आमीन। किसी को खुजली आती है तो भी मैं बोलता हूं बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका वचन सही है, क्योंकि आपके वचन में लिखा इनके दिनों में खुजली आएगी। तो आपको धन्यवाद, ऐसा वचन दिया, वचन के लिए धन्यवाद। एनीवे, आप देखें, जब पूरा देश, अगर हम साइड से देखेंगे, पूरा देश दुष्ट आत्मा के हाथ में, शैतान के हाथ में चला गया, और पूरा देश या तो अशीरा की पूजा कर रहा है या तो बाल की पूजा कर रहा है, और आपके पास कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि आपका जो राजा है और आपकी जो रानी है, यही अगवे हैं, यही आपको मूर्ति पूजा में ले जा रहे हैं। जब आपके अगवे, देश के अगवे इस तरह के, आपके सरकार इस तरह की है, तो कहां से कोई आस दिखती है। लेकिन नियम बदलता नहीं है। एक आदमी जो परमेश्वर की हजूरी में खड़ा रहता है, वो फिर भी अपने लोगों के लिए आस है। हालेलुया। बाइबल कहती है, एलिया के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। एलिया किधर पैदा हुआ, उसका बाप को, एक बीच में कोई मेरे को पूछ रहा था कि एलिया का बाप आपको पता है, एलिया की मम्मी का नाम आपको पता है? मैंने कहा मुझे नहीं पता है, मुझे इतना पता है वो किधर से आया, वो परमेश्वर की हजूरी में था। आप सोचें कि किसी को मिलने के लिए जाते हैं तो कार्ड भेजते हैं, जरा मेरा कार्ड अंदर देना, ये पास्टर मिलने के लिए आया है, ये व्यक्ति मिलने के लिए आया है। ये डायरेक्ट अंदर घुस के सबके सामने बोलता है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं। आजकल तो लिखना पड़ता है रेवरेंड पास्टर, ये डॉक्टर, हाँ डॉक्टर, फिर ये इतना पढ़ाई, इतना। एक जगह मैंने देखा था, एक पास्टर का लिखा था तो 2 लाइन भर के इनकी डिग्री है, 2 लाइन भर के। प्रभु यीशु को मैंने धन्यवाद भी दिया, पढ़े लिखे लोग भी चाहिए। आमीन। उनकी भी गवाही बहुत अच्छी थी। लेकिन यहां पर यह आदमी के पास कोई कार्ड नहीं है, कोई पहचान नहीं है, किधर है, कुछ नहीं है। डायरेक्ट सीधा एंट्री मार के बोलता है, मैं बोलूंगा तो बारिश होएगी, मैं नहीं बोलूंगा तब तक बारिश नहीं होएगी। चला गया। अरे ये क्या है, कौन है, इतना अधिकार। मैं कई बार सोचता हूं, बाइबल यूं कहती है, जब एलिया परमेश्वर से फरियाद करता है, परमेश्वर बोलता है, एलिया तेरे जैसे 7000 लोग मैंने अभी भी अपने लिए संभाल के रखे हैं, जिन्होंने अपने घुटने परमेश्वर के आगे नहीं टिकाए। लेकिन मैं सोचता हूं, क्या जब 3.5 साल तक बारिश नहीं हो रही है, तो क्या ये 7000 लोग जो बिलीवर थे, इन्होंने प्रार्थना नहीं की होगी क्या? इन्होंने ये प्रभु बारिश दे, बारिश दे। लेकिन सामने एक व्यक्ति जो परमेश्वर की हजूरी में खड़ा रहता है, मैं कहूंगा तो बारिश होगी, मैं कहूंगा तो बारिश नहीं होगी। ऐसा ही हुआ। मैं कई बार सोचता हूं, एलिया को आप मार भी नहीं सकते, क्योंकि ये मर जाएगा तो बोलेगा कौन बारिश हो। अगर ये मर गया तो कभी बारिश नहीं होगी क्योंकि ये परमेश्वर की हजूरी में खड़ा रहने वाला व्यक्ति था। याद रखना, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना नहीं है। पहले आप परमेश्वर की हजूरी में खड़े रहना। आप परमेश्वर की हजूरी में खड़े रहेंगे ना, सामर्थ देगा, बल देगा, अभिषेक देगा, और फिर आप जाओगे, निकल यीशु के नाम में, वो निकल जाएगा। आमीन।
आपकी पहली जवाबदारी परमेश्वर के हजूरी में खड़े रहना। एलिया के बारे में कुछ दूसरा लिखा नहीं है, डायरेक्ट एंट्री है, सीधी एंट्री। और कोई ऐसा भी नहीं बोलता, अभी तो जाएंगे ना लोग, आई एम पास्टर गैब्रियल, दूसरा बोला आई एम प्रॉफेट गैब्रियल, आई एम इवेंजलिस्ट गैब्रियल। ये बोलता नहीं आई एम प्रॉफेट एलाइजा। ये जाके बोलता मैं बोलूंगा तो बारिश होएगा, नहीं होएगा, बोलूंगा तो नहीं होएगा, चला गया। अरे ये कैसा? और थोड़े समय तक तो ये लोगों को शायद मजाक भी लगा होगा, लेकिन जब बारिश गिरना बंद हो गया, चारों बाजू एलिया को ढूंढो, एलिया को ढूंढो, एलिया को ढूंढो। अरे बाल के पुजारी मिलकर कुछ नहीं कर पा रहे, अशीरा के पुजारी मिलकर कुछ नहीं पा रहे। बाइबल कहती है जिस दिन एलिया मिला उसने डायरेक्ट चैलेंज दे दिया, बुलाओ कारमेल पर्वत के ऊपर। और कारमेल पर्वत के ऊपर बोलता है कि जो परमेश्वर अग्नि से उत्तर देगा वही जिंदा परमेश्वर है। कैसे इतना कॉन्फिडेंस किधर से आता है? लेकिन एक आदमी जो परमेश्वर की हजूरी में खड़ा रहता है, उसको कोई जानता नहीं पहचानता, वो कितनी पढ़ाई की, क्या लिखाई है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन परमेश्वर की हजूरी में जो खड़ा रहता है वो उजियाला पाता है, वो दूसरों के लिए उजियाला बनता है, वही नमक बनता है। आमीन। बाइबल कहती है एलिया के कदम कदम पर इतना विश्वास छलकता है, वो बोलता है कि एक काम करो, थोड़ा जोर से चिल्लाओ यार, शायद वो नहीं सुन रहा है, शायद वो सो गया है, शायद वो छुट्टी पे गया है। आपको कितना कॉन्फिडेंस होगा कि जब मेरी बारी आएगी तो जरूर अग्नि से वो उत्तर देगा। इतना कॉन्फिडेंस भी किधर से आता है? जो परमेश्वर की हजूरी में समय बिताता है वहां से आता है। आमीन। एक आदमी, बाइबल कहती है ये लोग थक गए, ये ऊपर से क्या बोलता है, एक काम करो, अभी लकड़ा सेट किया, खड्डा खोदो, लकड़ा सेट किया, बोलता पानी डालो। अरे पानी किधर से डालने का? पानी की बात कहां से आई? लेकिन ये बोलता नहीं पानी डालो। पानी डलवाने के बाद ये घुटनों पे जाकर हाथ ऊपर करके बोलता है परमेश्वर अग्नि से उत्तर दे दे, ताकि लोगों को पता चले आज भी इज़राइल में तू ही परमेश्वर है। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने अग्नि उंडेल दिया वहां पर, और लोगों को बोलना नहीं पड़ा पश्चाताप करो, लोगों ने यह देखकर पश्चाताप कर दिया। एक आदमी जो परमेश्वर की हजूरी में खड़ा रहता है वो पूरे देश को परमेश्वर के पास ला सकता है। कितनी ही मूर्ति पूजा में क्यों ना हो, कितने ही शैतान के हाथों में क्यों ना हो, वहां से ला सकता है। आमीन। आज बिलीवर लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ फरियाद। जमाना बहुत खराब हो गया है, सही में बहुत खराब हो गया। मेरे बाजू वाली शादीशुदा है, दूसरे के साथ भाग गई। बहुत खराब जमाना हो गया है, सही में। ये बकवास बंद करो। आप नहीं भी बोलोगे तो लोग जानते हैं वो बाजू वाली भाग गई, वो जानते हैं। आपको परमेश्वर ने चुना, मेरे साथ समय बिताओ। आमीन। उसके साथ आप टाइम बिताओ। दाऊद बहुत जवान था। बाइबल कहती है साउल जिसको परमेश्वर ने चुना था, लेकिन जब गोलियात सामने आया, गोलियात सामने आने से पहले ऐसा लिखा है कि साउल के ऊपर दुष्ट आत्मा आती थी, और दुष्ट आत्मा आती थी, दूसरी तरह से बोलूं तो परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था। अब कल थोड़ा देखेंगे इस विषय पर, शायद अभी जो मेरे दिल में है, फिर चेंज होगा तो आई डोंट नो। लेकिन परमेश्वर ने साउल को छोड़ दिया था और उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आती थी। अब परमेश्वर जिसके साथ में है ही नहीं, वो गोलियात का सामना नहीं कर सकता है। आमीन। लेकिन एक जवान लड़का, ये जवान लड़का जो अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाता है, लेकिन ये उधर भी स्तुति आराधना करता है। इसको पता है कि परमेश्वर उसकी स्तुति पर उतर आता है। वो जानता है द होली वन ऑफ इज़राइल इज एनथ्रोन्ड ऑन द प्रेजेस ऑफ हिज पीपल। इज़राइल का परमेश्वर जो पवित्र है, अपने संतों की, अपने इज़राइल की स्तुति पर वो उतर आता है। ये आदमी यहां तक परमेश्वर से प्यार करता था, उसकी उपस्थिति से प्यार करता था कि बाइबल कहती है उसकी आराधना करने के लिए भी उसने स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बनाया, वीणा उसने बनाई। और
2010 में, शायद अगर मैं गलती नहीं कर रहा, इजराइल में बहुत अच्छा क्वायर ये लोगों ने तैयार किया है कि मसीह आ रहे हैं, वापस आएंगे तो हम उनके लिए शायद 3000 का क्वायर, क्योंकि दाऊद ने 3000 का क्वायर सेट किया था। तो 2010 में शायद मैंने पहली बार ये रिपोर्ट पढ़ा कि दाऊद 10 तारों की जो वीणा बनाता था। ये लोग बरसों से सोच रहे, क्योंकि सुर 7 होते हैं, ये 10 तारों की वीणा कैसे होगी या क्या होगी। अभी ऐसा बोलते हैं 2010 में बरसों की मेहनत के बाद शायद 2 भाइयों ने जो लेवी हैं उन्होंने मिलकर ऐसी वीणा बनाई है कि जो दाऊद बजाता था। एनीवे, मेरा कहने का मतलब यह है, परमेश्वर की आराधना करने के लिए भी इसने स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बनाया, लेकिन मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा ऐसा नहीं। देखो, जो लोग आराधना करना चाहते हैं और क्या बोलते पता है, देखो मम्मी हमको पढ़ाई नहीं करनी, देखो हमको नौकरी नहीं करनी, देखो हम तो खाली परमेश्वर की आराधना करेंगे, यह भी बकवास है। दाऊद आराधना करता था लेकिन काम करता था उधर। आमीन। वो नहीं तो क्या होगा पता, अगर हम बैठे ओ प्रभु तो महान है, प्रभु तो ये है, प्रभु तो वो है, पता चला कि 50 भेड़ बकरी लेके आए थे, थोड़ी देर के बाद पता चला 10 ही बचे, 40 तो कोई खा गए। दाऊद क्या बोलता है, एक भी मैंने कम नहीं होने दिया। आमीन। अगर सिंह आया तो सिंह, भालू आया तो भालू, मार दिया, फाड़ दिया, जो यहोवा ने मेरे को ये दिया वो यहोवा गोलियात भी देगा। आमीन। वो एक भी, यानी विश्वास था। आप सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो जो काम परमेश्वर ने अभी आपको दिया है उसमें विश्वासु रहो। आमीन। हो सकता है आपके पास अपनी भेड़ बकरियां नहीं है, हो सकता है आप अपने पिता की, किसी और की आप भेड़ बकरियां संभाल रहे हैं, छोटा सा झाड़ू पोछे का काम भी दिया हो, म्यूजिक सेट करने का काम भी दिया, कोई काम छोटा मत समझना, लेकिन जो काम करो विश्वासु होकर करना। छोटे में जो विश्वासु है वो बड़े में है। आमीन। दाऊद परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था, और जो आराधना करता है, परमेश्वर की हजूरी में जो समय बिताता है, उसका एटीट्यूड, उसकी दृष्टि कुछ अलग ही होती है। बाइबल बताती है यहां पर एक आदमी ने पूरे इजराइल को डरा के रखा है। यह आदमी रोज आता था और आकर बोलता था कि तुम्हारे में से कोई एक व्यक्ति ऐसा मुझे दे दो जो मेरे सामने आकर लड़ाई करे, वो मुझे मारेगा तो हम तुम्हारे गुलाम, और मैंने उसको मार दिया तो तुम सब हमारे गुलाम। आप सोचे, ये हर रोज आ रहा है, ये लोग सिर्फ डरे हुए, इनमें से कोई जाने को तैयार ही नहीं है। और दाऊद, अगर मैं अपने गुजराती टोन में बात करूं तो मैं ऐसे बोलता हूं कि दाऊद को एक दिन मम्मी ने बुलाया और मम्मी ने बोला, बेटा तेरे भाई क्या कर रहे होंगे, देख उनके खाकरा खत्म हुए होंगे, थेपला खत्म हो गए होंगे, वो छूंदा खत्म हो गया होगा, तो थोड़ा नाश्ता वास्ता उनको दे के आ, पता नहीं ब्रेकफास्ट में क्या करते होंगे। तो दाऊद लेके गया, ठीक है मैं जाता हूं, और लेके गया, वो अपने भाइयों को ऐसे शायद दे रहा था, ये तुम्हारे लिए इतना छूंदा भेजा, तुम्हारे लिए थेपला है, और कुछ कम पड़े तो आज के ज़माने में व्हाट्सएप कर देना, मैं वापस भेज दूंगा, मैं आ जाऊंगा देने के लिए। पता नहीं क्या बात चल रही थी, लेकिन लिखा है उसी समय पे गोलियात आया, उसी समय पे। आप विश्वासी, बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी को मैं कई समय से थोड़ा स्टडी कर रहा हूं, तो मुझे कुछ बातें समझ में आती है अच्छी तरह से कि 40 का जो आंक है वो अनुग्रह का आंकड़ा है। 40 इज द नंबर ऑफ ग्रेस, यानी ये, और ये 40वां दिन था जब गोलियात आया ललकार देने के लिए। और जब ये मैं देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि अनुग्रह का समय गोलियात के लिए खत्म हो रहा था। उसके पास मौका था कि तुझे भागना तो भाग जा, लेकिन अगर 40वें दिन तू आया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। पर यह सोच रहा था मैं इजराइलियों को समय दे रहा हूं, लेकिन परमेश्वर उसको समय दे रहा था कि मैं तुझे अनुग्रह के 40 दिन देता हूं, लेकिन 40वें दिन दाऊद आएगा। जो व्यक्ति मेरी हजूरी में खड़ा रहता है वो 40वें दिन आएगा। और दाऊद सुनते ही वो आकर चिल्लाता है। दाऊद ऐसा नहीं बोलता है, ओ प्रभु भाई कुछ हो तो बोलना, मैं 3 दिन फास्टिंग प्रेयर में जाता हूं, बाद में आता हूं। दुष्ट आत्मा के लिए बोलते तो कई लोग ऐसा बोलते हैं, अभी फास्टिंग प्रेयर करना पड़ेगा। जब ऐसा सुना, वो पास्टर आए थे, उनको उठा के फेंक दिया, और ये पास्टर आए थे घर के बाहर सीधा उठा के फेंका है। चिंता मत करो, प्रभु यीशु के नाम में सब ठीक होएगा, लेकिन 3 दिन में फास्टिंग प्रेयर के बाद आता हूं। वो 3 दिन खत्म होता ही नहीं है। आता हूं नहीं होता है, जाता हूं रेंज के बाहर। एनीवे, दाऊद सुनते ही बोलता है
ये कौन है? खतना रहित फलिस्ती परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। मुझे बोलो, फाड़ दूंगा, गिरा दूंगा, मार दूंगा बोलता है। किधर से? पूरा देश डरा हुआ है भाई, सभी लोग डरे हुए हैं। तुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई? साउल उसको पूछता है, तूने कभी लड़ाई की है क्या? अरे ये आदमी बचपन से लोगों को मार रहा है, इसका काम ही लोगों को मारना काटना है, तुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई? दाऊद जवाब देकर बोलता है, हे राजा, कान खोलकर सुन, मैं अपने पिता के भेड़ों को जब जंगल में चराता हूं, सिंह सामने आ गया, उसके मुंह से मैंने भेड़ को निकालकर उसको मार दिया है। भालू सामने आ गया, भालू को मैंने मार दिया है। जो यहोवा परमेश्वर ने मुझे ये सिंह और भेड़ दिए, वही यहोवा परमेश्वर ये खतना रहित फलिस्ती भी मुझे दे देगा। हालेलुया! इतना विश्वास किधर से आता है? ये आदमी परमेश्वर की हजूरी में खड़ा रहने वाला व्यक्ति है। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं, मैं बहुत अकेला हूं, कोई और होता तो अच्छा, 2 लोग और होते तो अच्छा, 4 लोग और अच्छे तो। अरे आप अकेले काफी हैं। परमेश्वर की हजूरी में खड़े रहो। आमीन। परमेश्वर की हजूरी में जो खड़ा रहता है, उसके लिए प्रभु यीशु का वचन है, जमाना कोई भी हो, समय कोई भी हो, तुम इस संसार का नमक हो, तुम इस संसार का उजियाला हो। हालेलुया। और एक उदाहरण, यूहन्ना बपतिस्मा। यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में ऐसा लिखा है, यह आदमी रेगिस्तान में प्रचार करता था और शहर छोड़ के लोग रेगिस्तान में जाते थे। शहर छोड़ के रेगिस्तान में कौन जाता है? गांव छोड़कर लोग शहर में आ रहे हैं आज। यहां पर शहर छोड़कर गांव रेगिस्तान में कौन जाएगा? और जाएगा भी क्यों? आप इधर आओगे, उदाहरण देता, आप इधर आए और मैं बोलूंगा, ए नालायक, ए बेशर्म, कोई आएगा दोबारा? यूहन्ना बपतिस्मा की भाषा देखो, ए सरपो, सांप के बच्चों। फिर भी लोग जा रहे हैं, फिर भी लोग बपतिस्मा ले रहे हैं। क्या है? इस आदमी के पास कितना जबरदस्त अभिषेक होगा। आप सोचो कि ऐसा सुनने के बावजूद भी ये लोग पीछे नहीं जा रहे हैं, या तो ऐसा भी प्रचार नहीं कर रहे हैं, ए उधर मत जाना, वो तो गाली देता है भाई, वो कुछ भी बोलता है, उसके दिमाग में जो आया बोलता है, उधर मत जाना। नहीं, लेकिन बाइबल, या तो अगर विद्वानों का माने तो आंकड़ा ऐसा है कि 6 महीना यूहन्ना बपतिस्मा की जो सेवकाई रही, 6 महीने के अंदर ऐसा बोलते हैं यूहन्ना बपतिस्मा ने कम से कम 2 लाख या तो ज्यादा से ज्यादा 20 लाख बपतिस्मा किए। मैं 20 लाख पकड़ता नहीं, कम से कम 2 लाख बपतिस्मा। आपके पास कोई चिन्ह नहीं है, आपके पास कोई चमत्कार नहीं है, ना आप दुष्ट आत्मा से लोगों को छुटकारा दे रहे हैं, ना बीमार चंगे हो रहे हैं, इसके बावजूद भी कौन सी ऐसी बात आपके पास है कि लोग फिर भी आकर आपसे बपतिस्मा ले रहे हैं? आप उनको मुंह पर सुनाते हैं, इसके बावजूद भी लोग आकर बपतिस्मा ले रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है? यहां तक कि वो बोलता है, फल देना तो दे दो, नहीं तो समझ लेना कुल्हाड़ी चल चुकी है, उखाड़ के फेंक देगा। ऐसी भाषा इस्तेमाल करता है, और इसके बावजूद भी लोग उसके पास आ रहे हैं। क्या कारण है? यहूदी लोग, जकरिया को पहले से कह दिया गया था, यह लड़का सामान्य नहीं होगा। और यहूदी लोग, जैसे समूएल के साथ किया गया, 5 साल की उम्र के आसपास अगर मां बाप को पता है कि यह बच्चा सेवकाई में देना है, तो ये लोग 5 साल के बाद वो लड़के को परमेश्वर की हजूरी में छोड़ देते थे। या और सेवकाई की उम्र उस जमाने में, या तो वो टच नहीं करता मैं सब्जेक्ट, लेकिन 30 साल के आसपास, यीशु मसीह ने 30 साल के आसपास शुरुआत की, और 30 साल यूहन्ना बपतिस्मा। 25 साल तक वो किधर था? 25 साल वो परमेश्वर की हजूरी में था। बाइबल कहती है लोकस्ट, वो तीड़ खाता था, मध खाता था, परमेश्वर की हजूरी में था। उसका बाप वो बहुत बड़ा याजक था, लेकिन वो पिता के घर में बड़ा नहीं हुआ, पिता की जाहो जलाली में, उसके पैसों में, उसके शोभा में वो बड़ा नहीं हुआ, वो परमेश्वर की हजूरी में था। इसीलिए बाइबल कहती है एक दिन रेगिस्तान से आवाज आई, रेगिस्तान से किसी ने पुकारना शुरू किया और लोगों ने सब कुछ छोड़कर वहां जाना शुरू किया। याद रखें, यीशु
यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा भाई थे। एलिजाबेथ और मरियम ये दोनों कजिन्स थी। दूत ने भी कहा था, देख तेरी मरियम तेरी बहन एलिजाबेथ अभी प्रेग्नेंट है। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा जब यीशु मसीह को देखता है तो यूं नहीं बोलता है, अरे भाई कितने सालों के बाद, बोलता है देखो परमेश्वर का मेमना जो इस संसार का पाप ग्रहण कर लेगा। कैसे पता चला? यह आदमी परमेश्वर की हजूरी में था। इसीलिए लोग शहरों को छोड़कर भी इसके पीछे इसको सुनने के लिए जाते थे। जहां पर पूरी सिस्टम खराब है, 400 साल तक अगर परमेश्वर की आवाज ही नहीं आई है, परमेश्वर जिसको साइलेंट पीरियड बोलते हैं, 400 साल तक कुछ भी नहीं, और अगर एकदम से रेगिस्तान से आवाज आती है, लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उधर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बंदा वो परमेश्वर की हजूरी में खड़ा रहता है। विश्वासी लोग, हमारे लिए समय है कि इस चीज को हम सीरियसली लें। छोड़ो, बरसों पहले की बात करता हूं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी। मैं टीवी में कुछ भी नहीं देखता था, ये 2 सीरियल देखता था। एक दिन प्रभु यीशु की आवाज सुनी। मैं विजिट के लिए भी जाता था ना, तो कैसे भी करके 9:30 तक घर पे आ जाने का, क्योंकि 10 से 11 ये सीरियल चलती। एक दिन प्रभु यीशु की आवाज मैंने सुनी, मेरे बेटे यही समय मुझे दे देना। उस दिन के बाद मैंने कभी नहीं देखा, कोई टीवी सीरियल नहीं देखी। अभी मुझे नाम भी नहीं पता। कोई बोलता कभी रास्ते से जा रहे, कुछ रास्ते के ऊपर पोस्टर लगा तो अच्छा कोई सीरियल है या आने वाली है, नहीं देखा। जो समय दूसरों को देते हैं, प्रभु यीशु की आवाज है, वो मुझे दो ना, वो समय मुझे दे दो, क्योंकि तभी एक विश्वासी उजियाले से भर सकता है। आमीन। तभी एक विश्वासी संसार का नमक बन सकता है। आखिरी उदाहरण देता हूं चेलों का, जहां से हमने शुरुआत किया। बाइबल यूं कहती है, चेले जो प्रभु यीशु ने चुने, आपको क्या लगता है क्या सेवकाई इनकी थी 2000 साल पहले कि आज हम यहां पर उनकी सेवकाई की वजह से बैठे? आमीन। ये 12 चेले एक को निकाल देते हैं, लेकिन इनको पता था, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमको उनके साथ रहने के लिए चुना है। आमीन। पतरस ये मछुआरा था, और नाती में हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन अगर थोड़ी समझ के लिए देखें, यहूदियों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसे देखने जाएं तो जो मछुआरे हैं सबसे लो कास्ट में आएंगे, अनपढ़ हैं, इनको कौन पूछता है? उधर जाके प्रभु यीशु बोलते हैं, मेरे पीछे चलो, मैं तुमको इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। उनको बोलते हैं। चाबी उधर भी यही है, आपकी कितनी पढ़ाई है, आपकी कितनी बुद्धि, कितना बैंक बैलेंस है, या कितनी आपकी या आपके पापा की संपत्ति कितनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रभु यीशु की हजूरी में खड़े रहते हैं या नहीं, उसने आपको बुलाया है। आमीन। और बाइबल कहती है ये चेले दिन रात प्रभु यीशु के साथ, इनकी कमजोरियां थी, पतरस की कमजोरियां थी, लेकिन धीरे धीरे ये लोग बदल रहे थे। पतरस की बहुत सारी कमजोरियां थी, लेकिन साथ में रहकर ही तो इसने पानी पर चलना सीखा, और पानी पर भी अगर विश्वास डगमगाया और अगर डूबने लगे तो प्रभु यीशु उधर से भी सुनता है, उधर से भी बचाता है। ऐसा अनुभव भी किया। 3 बार कसम खाकर अगर बोल दे, डर गया तो बोल दिया यीशु मसीह को नहीं जानता, उसके बावजूद भी प्रभु यीशु जिंदा होने के बाद क्या बोलते हैं, जाओ जाकर चेलों से कहो और पतरस से कहना कि मैं जिंदा हूं। और पतरस से कहने का क्या मतलब है? पतरस को कहना जाकर कि मैंने उसे नकार नहीं दिया, मैंने उसको दिल से माफ कर दिया। पतरस से कहा था तू गिरेगा जरूर, लेकिन उठेगा ना, अपने भाइयों को बलवान करना। ये चेले, यही पतरस बाइबल बताती हैं कि जो 3 बार कसम खाकर कहा यीशु मसीह को मैं नहीं जानता हूं, इसने जब सुना कि अभी दौरका नहीं है, दौरकास मर गई है, तो पतरस को बुलाओ। तो पतरस क्या बोलता उधर जाकर, अच्छा क्या करना क्या है, किधर डांटना है, क्या करना? नहीं, उनको जिंदा करना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, किधर है? अभी हम और आप होते, देखो जाने वाला वापस नहीं आता है।
जाने वाला, जाने दो उसको शांति से, नहीं आता है वापस। लेकिन पतरस बोलता किधर है डेड बॉडी, तो बोलता ऊपर है। ठीक है, बोले रुको मैं आता हूं। ऊपर जाता, ये आदमी जो 3 बार कसम खा के मना किया, लेकिन इसके बारे में लिखा है जब ये हिम्मत से बोलता था, ये चेलों को, फरोशियों को समझ में आया ये यीशु के साथ रहने वाला व्यक्ति है, इसीलिए इतनी हिम्मत है। यीशु के साथ रहने वाला व्यक्ति, उसको थोड़े समय पहले पूछा होता कि मुर्दा जिंदा हो सकता है, तो शायद उसने जवाब दिया होता हां, यीशु मसीह होते तो जरूर हो सकता, यीशु मसीह होते तो 4 दिन का मरा लाजर भी जिंदा हो सकता, लेकिन अभी नहीं हो सकता क्योंकि अभी यीशु मसीह नहीं है। लेकिन इसको अभी पता था, जब आप यीशु मसीह के साथ समय बिताते हैं, अरे प्रभु तू ही संसार का उजियाला है, तू ही नमक है। लेकिन जब आप समय बिताते, धीरे धीरे पता चलता है अरे वो उजियाला है, इसलिए मैं भी उजियाला हूं, वो नमक है तो मैं भी नमक हूं। ऊपर गया और जाकर दरवाजा बंद किया, प्रार्थना की और हाथ उठाकर दोरका को कहा इसका जीवन वापस आए यीशु के नाम में, और बाहर लेकर आया और लोगों को बोलता है लो तुम्हारी बहन तुमको वापस दी। कौन ऐसा कर सकता है? जो परमेश्वर के साथ समय बिताता है। हालेलुया, हालेलुया। योहान, आखिरी उदाहरण देता हूं, बहुत सारे हैं, मुद्दा पकड़ के रखना। योहान के बारे में भी हम ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि योहान के बारे में मैं कई बार सोचता हूं, तो विचार आते ही जाते हैं, क्योंकि 12 चेले थे, इसमें से ये भी स्टार्टिंग वाला था। पतरस, आंद्रिया, योहान और याकूब, ये 4 स्टार्टिंग वाले थे। सभी लोग बारी बारी से मर गए, यहां तक कि समय आया पौलुस भी मर गया, उसको भी मार दिया गया। योहान ही नहीं मरा, जेम्स को, याकूब को भी मार दिया, लेकिन योहान नहीं मरा। योहान के बारे में लिखा इसको उबलती हुई कढ़ाई में डाला, उबलती हुई कढ़ाई में डालने के बाद भी ये नहीं मरा। आखिर में इसको पाटमोस टापू के ऊपर जाकर डाल दिया। वहां पर ऐसा लिखा है रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में, अकेला था वो। अब मैं कई बार योहान के बारे में सोचता हूं कि वो सोचता होगा कई बार शायद कि प्रभु आपने पतरस को ले लिया, आपने याकूब को ले लिया, अरे मेरे दोस्तों को ले लिया, अरे मुझे क्यों जिंदा रखा है, मुझे भी ले लेते ना। उस समय अगर मैं वो जलते तेल में मर जाता तो आज मैं आपके पास होता। सभी लोग आपके पास आ गए और सभी लोग छोड़ के चले गए। और यहां पर ऐसा भी नहीं है कि चलो आज का वचन हम प्रेरित योहान से सुनेंगे, इधर मिनिस्ट्री भी नहीं है, क्यों इधर चर्च भी नहीं है। इसको सबसे अलग करके एक अलग जगह पे रख दिया, जहां पर इनको पत्थर तोड़ने होते थे, जहां पर इनको काम करना होता था। और ज्यादातर विश्वासी लोग मानते हैं कि शायद योहान की उम्र उस वक्त 95 इयर्स रही होगी, 90 साल के ऊपर। 90 साल के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन और आपको ऐसे अकेले में छोड़ दिया जाए जहां पर आपको लगेगा आपकी सेवकाई अब खत्म हो गई। क्योंकि उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, उस जमाने में कोई ऐसे न्यूज नहीं आते थे कि यरूशलेम में क्या चल रहा है, आपके बच्चों ने विश्वास पकड़ के भी रखा है या नहीं, कलीसिया बढ़ रही है या नहीं, मुझे अलग कर दिया, क्या हो रहा, उनका क्या हो रहा होगा। और शायद प्रभु मैं उधर होता तो शायद और कुछ कर नहीं पाता। बहुत सारी बातें दिल में चलती होगी, लेकिन बाइबल यूं कहती है, प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में लिखा है, योहान बोलता है लेकिन एक दिन मैं आई वॉज इन माई स्पिरिट आई वॉज इन द लॉर्ड, ऐसा लिखा है। मैं प्रभु में था, मेरी आत्मा प्रभु में तल्लीन थी। और ऐसे समय में परमेश्वर की आवाज मैंने सुनी, मेरे पीछे से आवाज आई, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं। प्रभु यीशु ने वहां पर उसको दर्शन दिया, वहां पर उसके साथ बात की और वहां पर प्रकाशित वाक्य उसको दिया, वहां पर उसको बताया, योहान यहां पर भी तू मेरी हजूरी में खड़ा रहेगा। अरे सेवकाई बाकी है, अभी एक और पुस्तक बाकी है, अभी अंत के दिनों में क्या होने वाला, दानियल को मैंने बोल दिया सील कर देना, अभी तुमको बोलना नहीं है, लेकिन आज मैं तुमको बोलता हूं, तुम दिल खोलकर बोलो और लोगों को बताओ कि अंत के दिन में क्या होने वाला है। कभी नहीं सोचना सेवकाई खत्म हो गई, कभी नहीं सोचना आप कुछ बचा ही नहीं। जो परमेश्वर की हजूरी में खड़ा रहता है, परमेश्वर वहां से नए पन्ने जोड़ता है। वही दुनिया के लिए आस है और वही संसार का नमक है। आमीन। आज इस समय फिर से एक बार बोलूं, आने वाले दिन दुनिया के लिए अच्छे नहीं हैं। आमीन। लेकिन विश्वासी जो परमेश्वर की हजूरी में खड़ा रहता है,
वही उस समय के लिए आस है। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाएं। निर्णय लें, डिसीजन लें। प्रभु यीशु कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी हो जाए, हर रोज मैं आपकी हजूरी में आऊंगा, हर रोज मैं वचन को पढ़ूंगा, हर रोज मैं आपकी स्तुति, आपकी आराधना में करूंगा, हर रोज थोड़ा समय अलग निकाल कर आपके पास में आऊंगा। हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज। ताकि जिस तरह से यशाया को आपने अनुभव दिया, क्यों मेरे जीवन में ट्रेजेडी ही क्यों ना आ जाए, फिर भी मैं आपके पास आऊंगा। कई बार मुझे समझ ही नहीं आए, ऐसा भी मेरे साथ क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं आपके पास आऊंगा। और मुझे पक्का पता है मेरा यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग वैसा का वैसा है। वो कभी नहीं बदलता। यशाया के जीवन में उसने काम किया, यशाया को अनुभव दिया, अरे सही में जो परमेश्वर की बाट जोता है, अरे उसको तो वो नई सामर्थ से भरता है, तो मुझे भी देगा। मूसा बार बार आपके पास आया, वो आपकी हजूरी में खड़ा रहा। एलिया आपकी हजूरी में खड़ा रहा। यूहन्ना बपतिस्मा आपकी हजूरी में खड़ा रहा। चेलों को चुना ही आपने इसलिए कि वे आपके साथ में रहें। हमको आज चुना ही आपने इसलिए कि हम आपके साथ में रहें। प्रभु यीशु, बहुत सारे लोग बाहर ऐसे हैं जो एक ना एक दिन हिम्मत हार जाएंगे, जो एक ना एक दिन निराश हो जाएंगे, लेकिन आपने हमको चुना ऐसे लोगों को बंधनों में से छुड़ाने के लिए, ऐसे लोगों को आस दिलाने के लिए, ऐसे लोगों को याद कराने के लिए। जमाना कैसा फर्क नहीं पड़ता, बाइबल का परमेश्वर जो कल, आज और युगानुयुग वैसा का वैसा है, वो आज भी अपने बच्चों के लिए दुनिया को उल्टा पुल्टा कर सकता है, आज भी नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए प्रभु यीशु पहले हमको आपके साथ समय बिताना है, और हम बार बार आपके पास आए। खुशी हो तो भी आपके पास आए, गम हो तो भी आपके पास आए, सब कुछ हमारे पास हो तो भी आपके पास आए, कुछ भी ना हो तो भी आपके पास आए। आपके पास आना हम बंद ना करें प्रभु यीशु, ताकि हम सही में आने वाले समय के लिए, क्योंकि आपके साथ जो समय बिताता है, जो विश्वासी, जो उद्धार पाया हुआ, आपके साथ जो समय बिताता है, उसके लिए आपने कहा तुम इस संसार का नमक हो, तुम इस संसार का उजियाला हो। उसको आप प्रचार करने के लिए भेजेंगे, उसको आप चंगाई करने के लिए भेजेंगे, उसको आप दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए भेजेंगे। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना है। अगर हमें चुना नहीं होता, हम यहां पर हाजिर नहीं होते। आपने हमको चुना है प्रभु यीशु। आज हमें चुनना है कि हम हर समय आपके साथ में खड़े रहेंगे, हर समय आपकी हजूरी में खड़े रहेंगे, ताकि आपके आने से पहले बहुत सारी फसल आपकी महिमा के लिए हम कटाई कर सकें। हम बहाने निकालने वाले ना हो, और अभी तक हमने बहाने निकाले हैं तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं प्रभु यीशु। ये बहाने निकालने की वजह से ही हम ना नमक बन पाए हैं, ना उजियाला बन पाए हैं। आज के बाद कोई बहाना नहीं निकालेंगे। आपके पास बार 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 टीवी को भी छोड़कर, मोबाइल को भी छोड़कर, दूसरे लोगों को भी छोड़कर आपके पास बार बार आएंगे। ताकि हम बदल जाएं, हमारी सेवकाएं बदल जाएं, और उससे मान और महिमा सिर्फ आपको मिले। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन।